नमस्कार। रेडियो एसएन एक ऐप बेस्ड रेडियो चैनल और उसके आरजे समीर गोयल, उन्होंने 12 अगस्त को मेरा एक इंटरव्यू लिया था आध्यात्म के विषय पर, आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी के विषय पर। उसी चर्चा का रिकॉर्डिंग है ये, शायद आपको अच्छा लगे। शुभ प्रभात दोस्तों। एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्यारे, बहुत ही हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल के प्रोग्राम में दोस्तों मैं आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो है सुरेश सुब्रमण्यम सर। बाकी जाहिर सी बात है, मैं सुरेश सुब्रमण्यम सर से ही प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं कि वो कहाँ हैं, क्या करते हैं, कौन है वो। नमस्कार समीर जी, आपको और आपके जो श्रोता हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं बंबई में हूं और आई एम 64। बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। लगभग अभी क्वालिफाई किए हुए आज समझ लीजिए कितने 45 साल हो गए। 45 साल नहीं, अबाउट 42 ईयर्स। और लगभग 33-34 साल तक मैं सीए का प्रैक्टिस करता रहा और लगभग समझ लीजिए अभी आज एक 10-11 साल पहले मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी और इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उतरा फॉर चिन्मया मिशन। तो चिन्मया विश्वविद्यापीठ करके एक यूनिवर्सिटी था जिसके आइडिया से लेकर उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लाके उसमें जो इनिशियली जो लोग टॉप लीडरशिप बैठाना था वो सब करने के बाद में मैं वहां से निकल पड़ा। और पिछले अभी 8 सालों से मैं अपना एक प्लेटफॉर्म चला रहा हूं जिसका नाम है शुक्त स्वरा करके एक प्लेटफॉर्म चला रहा हूं। शुक्त इन मराठी मीन्स शुद्ध, स्वर जो हम बोलते हैं, जो गाते हैं। तो मेरा पूरा ध्येय यही है कि जो हम करते हैं, जो हम बात करते हैं, जो हम गाना गाते हैं वो शुद्ध हो। तो इस प्लान से ये एक प्लेटफॉर्म बनाया था शुक्त स्वरा। और ये एक मेरे पिताजी के नाम पे एक फाउंडेशन बनाई है मैंने, जो चैरिटेबल फाउंडेशन है। उसी के अंदर है जो आज पिछले 8 साल से मैं जो भी कर रहा हूँ सारा का सारा उसी फाउंडेशन में है। इट इज ऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एट लार्ज। और अभी फिलहाल में अगर मैं क्या कर रहा हूँ बताऊं तो मैं लोगों को गाना सिखाता हूँ। एक इसी प्लेटफॉर्म में मैं लगभग अभी तक 250-300 स्टूडेंट्स मुझसे सीख चुके हैं और रेगुलर मेरे क्लासेस चलते हैं हफ्ते में। मंथली एक बार तो स्टूडेंट्स का एक शो होता है और मतलब समझ लीजिए साल में 10-12 शोज तो हमारे होते हैं, म्यूजिक शोज होते हैं। और उसके अलावा मैं कॉलेजेस में इंडियन नॉलेज सिस्टम्स से बच्चों को मतलब 18 साल से 20 साल के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हाउ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स कैन इम्पैक्ट देयर लाइफ, अपने लाइफ को मैनेज करने के लिए कैसे वो काम आएगा, उसके लिए एक कोर्स चलाता हूँ विच इज कॉल्ड इंडियन इथोस इन प्रैक्टिस। और इसके अलावा एडल्ट्स के लिए मैं रेगुलरली टॉक्स करता हूँ। हर महीने एक टॉक सेशन मेरा चलता है विच इज कॉल्ड वॉक द टॉक सीरीज। और इसमें जैसे कोई भी टॉपिक हो जिसमें हमें रुचि हो या फिर किसी में किसी की शंका हो उसको लेके चलते हैं। जैसे डर है या फिर गुस्सा है, एंगर है। अभी हाल फिलहाल में मन की 3 क्वालिटीज उसको लेके एक टॉक लिया था। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स में जो जीवन में हमें काम आएगा, जो हमसे जीवन साक्षात जीवन को अच्छा हम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टॉक्स है वो करता हूँ। सो दिस इज माई लाइफ टुडे
in Mumbai. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा साधुवाद, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, शुक्रिया है आपका सुरेश सर। अभी तक आपने जो कुछ भी बताया ना, मुझे तो उसमें सारा अध्यात्म, सारी स्पिरिचुअलिटी सुनाई दे रही है, आपकी कसम। देखिए ना, आपने म्यूजिक की बात करी, आपने उस यूनिवर्सिटी की बात करी या शायद उस कॉलेज की बात करी जहाँ पर आप इंडियन सिस्टम्स पढ़ाने के लिए उसको पूरा स्टैब्लिश किया आपने। फिर आपने बात करी उस संस्था की जहां पर आप संगीत सिखा रहे हैं, जो कि शुद्ध स्वर है, बिल्कुल शुद्ध स्वर। अब हम सभी जानते हैं, हम सभी मानते भी हैं कि म्यूजिक या संगीत अपने आप में ही एक मेडिटेशन है, आध्यात्म है। क्योंकि जब व्यक्ति संगीत से जुड़ जाता है तो फिर वो गलत सोच ही नहीं पाता ना। तो जब गलत नहीं सोच पाता तो आदमी शुद्ध हो गया ना, व्यक्ति शुद्ध हो गया। सही है। वही तो स्पिरिचुअलिटी है, हम उसी के बारे में तो आज बात करने वाले थे। तो आप ही ने मुझे इतने सारे क्वेश्चंस दे दिए कि मैं उन्हीं के ऊपर आपसे घंटों बात करता रह सकता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। और आपने अभी कहा कि आप कुछ टॉक्स देते हैं इंडियन ईथोस के ऊपर, एम आई राइट सर, है ना? यस, सही है। उसमें जो आपने 2-3 सब्जेक्ट्स के नाम लिए, मैं पर्सनली आपसे मतलब रादर मैं ये टॉक्स ज़रूर अटेंड करना चाहूँगा, सुनना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं इस वक्त पूरी जो हमारे सुनने वाली जनता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अगर मेरे मन में कोई एक प्रॉब्लम है तो हो सकता है हमारे सुनने वालों के मन में भी हो, तो वो चीज़ अगर हम यहाँ बात कर लेंगे तो उनके लिए भी क्लैरिटी हो जाएगी, मेरे लिए भी क्लैरिटी हो जाएगी। सही बात है। चलिए, अभी तो हम लोग टच करते हैं आध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को। तो जितना आपने बताया सुरेश सर, उसी के हिसाब से, आपके हिसाब से आध्यात्म की परिभाषा क्या है? तो आप इस वाक्य को ही ले लीजिए, अध्यात्म। इसको अगर 2 भाग करेंगे, एक तो अध्या और दूसरा आत्मा। जो अध्या, उसका मतलब होता है फर्स्ट, आत्मा जो अपना इनर सेल्फ है, जो अपना इनर सेल्फ है, जो अपनी अंतरात्मा है, जिसको अंतरात्मा कहते हैं, हिंदी में साधारण लैंग्वेज में हम कहते हैं अंतरात्मा कहते हैं। तो द इनर सेल्फ, जिसकी वजह से मैं हर चीज अपने जीवन में महसूस कर पाता हूं, यदि वो जीवन का जो इनर सेल्फ है अगर नहीं होता तो मैं कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता हूं। मेरे हाथ हैं लेकिन मैं किसी को छू नहीं सकता हूं, मेरी जीवा है लेकिन मैं किसी को बोल नहीं सकता हूं, मेरा नाक है लेकिन मैं कुछ सूंघ नहीं सकता हूं। मतलब द कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ विच वी आर अलाइव इज माई इनर सेल्फ। ये हुआ आत्मा। और जो अध्या, फाउंडेशन, फर्स्ट, उसको एक्चुअली कहा जाता है फर्स्ट है, जो फर्स्ट इज ऑलवेज द फाउंडेशन। तो उसके बगैर मैं हूं ही नहीं। तो जिसके बगैर मैं नहीं हूं, मैं रह के भी मैं नहीं हूं, दैट इज अध्यात्म। तो उसकी जानकारी यदि ना हो तो जीवन जी के क्या लाभ? तो उसका जानना जरूरी है कि मैं क्या हूं, हु एम आई। एक सवाल, सिंपल सा सवाल है, मैं कौन हूं, ये जानना जरूरी है। हम लोग अक्सर ये कहते हैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप कौन हो, मैं कहूंगा मैं सुरेश सुब्रमण्यन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये फलाना करता हूं, ढिमका। ये मेरा विजिटिंग कार्ड हुआ, लेकिन ये मैं नहीं हूं। मैं इसके अंदर हूं। उसको जानने के लिए अगर मैंने चेष्टा ही नहीं की तो इस जीवन का क्या लाभ? तो दिस इज आध्यात्म मेरे हिसाब से। बहुत बहुत सुंदर सुरेश सर। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मेरे मन की ही सारी बातें कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप सिर्फ मेरे लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, आपकी कसम। द वेरी फर्स्ट थिंग, जितना मैं समझा था, जितने भी मैंने लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को सुना, जैसे मीना मैम ऑफ कोर्स, संजीवनी जी हैं, बहुत सारे लोगों को सुना मैंने, तो टाइम एंड अगेन आध्यात्म की जो डेफिनेशन निकल के आ रही थी वो यही थी कि अपनी आत्मा का अध्ययन। वी नीड टू लर्न अबाउट अवर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद बात करें ना। तो वही चीज आपने बहुत खूबसूरती से कुछ अलग शब्दों में हमें बताई, लेकिन मुद्दा यही है कि हम अपने आप को तो पहचानें। सेकंड, बहुत बहुत ही मजेदार बात कही आपने, जिस वजह से मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूं, एंड आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। सर, काफी समय पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, द आई फैक्टर, वैन मूडी
एक प्रीचर हैं, उन्होंने ये बुक लिखी थी द आई फैक्टर। मैं इस बुक के टाइटल से अट्रैक्ट हो गया था। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड ये आई फैक्टर क्या चीज है। और जाहिर सी बात है, आपने जो बात कही ना, प्रिसाइसली बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड उसमें ये चीज लिखी हुई थी। और इसके बाद मैंने उसको अपनाया। सालों साल गुजर चुके हैं, मैं लोगों को छेड़ने के लिए पूछता भी हूं, लेकिन आज आप में मुझे पहला व्यक्ति मिला है जिसको एक्चुअली उसका मतलब पता है। वो ये कि जब मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन हो, तो आप बोलते हो कि आप सुरेश सुब्रमण्यम साहब हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं किसी से भी पूछता हूं कि आप कौन हो, तो वो कहते हैं मैं वकील हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं आर्मी पर्सनल हूं, मैं पुलिस वाला हूं। मैं उनसे ये कहता हूं कि भाई साहब, ये वो काम है जो आप करते हो। दिस इज आपने इसको बहुत खूबसूरती से कहा कि दैट इज माई विजिटिंग कार्ड। ये वो काम है जो आप करते हो, एक्चुअली आप कौन हो? करेक्ट। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो अपने काम को ही अपना समझ बैठते हैं। सही बात है, सही बात है। लोगों में यही एक गलत क्या मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा, तो मैं कौन हूं। अभी इसमें दो फ्रेजेस के साथ में, इंग्लिश के फ्रेजेस के साथ में आपको इसका एक कुछ रिलेट कर पाऊंगा मैं। इफ यू से आई थिंक सो आई एम, आई थिंक सो आई एम। अभी इसको रिवर्स कीजिए, आई एम सो आई थिंक। ओके। थिंकिंग इज एन एबिलिटी, मैन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल। मतलब वैसे प्राणी है और उसमें बुद्धि है, तो बुद्धि के हिसाब से वो सोच सकता है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, ये सोच सकता है। लेकिन मैन इज, वो है। तो आई एम सो आई थिंक, मैं हूं तभी तो मैं सोच पाता हूं। क्या मैं सोचने की वजह से मैं हूं? अक्सर लोगों में यही धारणा है, ये सोचते हैं। जब भी आप किसी को पूछते हैं कि आप कौन हो, तो ये सोचते हैं कि मैं कौन हूं। अच्छा, मैं सो एंड सो का बेटा हूं। अच्छा, मैं सो एंड सो का भाई हूं। अच्छा, मैं सो एंड सो काम करता हूं। अच्छा, मैं सो एंड सो मैंने पढ़ाई की है। दे आर ऑल यूर एक्सटेंशंस, दे आर नॉट यू। अमेजिंग। ये बिल्कुल ही एक नई बात आपने बताई सर। देखो दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझ लीजिएगा जो सुब्रमण्यम साहब ने बताई है। You don't... आप मुझे आराम से सुरेश जी कहिए, क्योंकि सुब्रमण्यम इज माय फादर्स नेम। Oh, okay. With all the due respect to your father, of course, सुरेश जी। Absolutely. हम सोचते नहीं हैं कि हम क्या हैं, हम हैं इसलिए हम सोचते हैं। वाह, क्या बात कही, बहुत खूब। चलिए सुरेश जी, बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा भजन सुन के अब मैं वापस आता हूं आपके पास। जरूर जरूर जरूर, मैं भी एंजॉय करूंगा। तो दोस्तों, हम भजन पेश करते हैं जो हमारे ही मेहमान सुरेश सर ने ही गाया। मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया।
जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर मैंने नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। ए पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। सुरेश जी, जैसे आपने बताया कि आपने 2 संस्थाओं का स्थापना की, एक तो वो वाली जिसमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें आप इंडियन सिस्टम्स वगैरह को पढ़ाने की आपने बात की, दूसरे आपने बात करी कि शुद्ध संगीत का आपने जो विद्यालय या एकेडमी ओपन की। तो जाहिर से बात, आप शुद्ध संगीत की बात कर रहे हैं, प्योर चीज की बात कर रहे हैं। अब ये दोनों चीजें ना सुरेश जी आज के जमाने में हुई हैं, टुडेज वर्ल्ड यानी कि मॉडर्न एरा। जाहिर सी बात है, कोई एक एरा आया था जब एग्रीकल्चर था, फिर कोई एक एरा आया था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन था, फिर आज का एरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो मुझे उससे रिलेट करके बताइए सुरेश जी, सही रहेगा ना? मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा गुडी गुडी और थियोरेटिकल बातें ना करके बिल्कुल प्रैक्टिकल आज के ज़माने से जुड़ी हुई बातें करें, बिल्कुल तो सही बात है, बिल्कुल सही बात ज़्यादा रेलेवेंट रहेंगी कि आज का ज़माना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आज का ज़माना है यूथ का, वो हमेशा ही होता है। आज का यूथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्लीटली मर्ज्ड है, डिप्ड है। मोरओवर मुझे ऐसा लगता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज गॉन इनटू देयर डीएनएस। तो आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, शुद्ध स्वर जो आपने बोला ना, वो सब हम आज के यूथ में कैसे इनकॉर्पोरेट करें? देखिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम ये कहें कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने तो पेश कर दिया, ले लो, नो, वी नीड टू टेल देम इट इज गुड फॉर यू। हाउ, कैसे करें सुरेश? ये अभी आपको जो बताऊंगा ये पूरा मेरे अनुभव से बताऊं। ऑफ कोर्स। जैसे मैंने कहा कि मैं एक कॉलेज में एक कोर्स चलाता हूं विच इज कॉल्ड इंडियन इथोस इन प्रैक्टिस, और इसके जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अटेंड किया है वो सारे फर्स्ट ईयर
ग्रेजुएशन के हैं, सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन के हैं, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन के हैं, या मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं। मतलब समझ लीजिए जो एज ग्रुप है उनका 18 से लेके 20-21 तक होगा, उससे ज्यादा नहीं। अभी आज के तारीख में अगर हम यूथ की बात करें तो बाय द एज ऑफ 16 मोस्ट यंगस्टर्स हैव अ विंडो टू एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। और आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हो, उसका सबसे बड़ा क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट है वो मोबाइल फोन। करेक्ट। क्योंकि वो उसके बगैर कोई भी यंगस्टर तो जीता नहीं है, क्योंकि दैट इज लाइक देयर विंडो टू द लाइफ, टू देयर फ्रेंड्स, टू देयर फैमिली, टू देयर म्यूजिक, टू देयर नॉलेज, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट दे कनेक्ट विद इज थ्रू दैट इंस्ट्रूमेंट। आप राह चलते यदि देखोगे, ज्यादातर आपको यंगस्टर्स ईयरफोन पहने हुए, मोबाइल को नीचे देखते हुए, रास्ते में बाई चांस नीचे कोई चीज पैरों के नीचे आ गया तो भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका पूरा अटेंशन मोबाइल में रहता है। और मैं जब वॉकिंग करता हूं तभी भी देखता हूं सवेरे मेरे लोकेलिटी में कि वो दे कैन नॉट वॉक स्ट्रेट बिकॉज देयर फोकस इज ऑन व्हाट इज इन देयर हैंड। ये एडल्ट्स का भी है, मैं बच्चों को सिर्फ नहीं बोल रहा, एडल्ट्स का भी है। तो दैट इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। अभी जब भी मैं इन बच्चों को लगभग 2,500 स्टूडेंट्स को मैं सिखा चुका हूं अभी तक, तो ये कोर्स जो चलाता हूं इसमें उनको परिचय देता हूं कि हमारी परंपरा कहां से शुरू हुई है। जो 5,000, 6,000, 7,000 साल पहले जो हमारी परंपरा है वो क्या है। और लेकिन वो जैसे आप कह रहे हो कि थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, एंशिएंट नॉलेज ऐसे नहीं, उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है। जैसे यदि आप कहोगे कि भगवत गीता क्या है, ज्यादातर लोग उसको एक भक्ति का किताब मानते हैं, अध्यात्म का किताब मानते हैं, और उसको लाल कपड़े में लपेट के वो अपने जो मंदिर है वहां पे रख देते हैं। उसको खोल के यदि पढ़ें तो समझ में आएगा कि उसका एक एक शब्द, उसमें एक एक जो अनुभव दिया गया है, वो हर चीज हमारे आज की जिंदगी में बहुत रेलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की ही बात करूंगा, सबसे ज्यादा डर स्टूडेंट्स को क्या लगता है? फेलियर का। तो फेलियर के डर से क्या करते हैं, जो प्रिपरेशन है ना, वो प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि अंदर डर बैठ गया है। अंदर यदि डर बैठ गया है तो प्रिपरेशन के वक्त यही सोचेंगे कि ये गलत आएगा, ये चैप्टर फलाना सही मुझे समझ में नहीं आता है, ये सब्जेक्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरा दोस्त जो है मुझसे बेहतर जानता है, मैं नहीं जानता हूं। ये सारी चीजें माइंड को मडल कर देती हैं। तो जो सफाई होनी चाहिए मन में जब अभ्यास करते हैं, वो सफाई नहीं हो पाती। और जब सफाई नहीं होगा प्रिपरेशन के वक्त, तो ऑब्वियसली जो प्रिपरेशन होगा वो कॉम्प्रोमाइज होगा, ऑब्वियसली जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट में भी कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा, होने की संभावना है। लेकिन यदि अगर वो समझें कि जो तीव्रता उनको उस प्रिपरेशन में लानी चाहिए, उस वक्त मन एकदम साफ रखना चाहिए, उसके लिए क्या क्या हमारा प्रिपरेशन, मतलब माइंड को कैसे प्रिपेयर किया जाए, वो यदि वो समझ गए तो उस प्रिपरेशन में उनको सफाई मिलेगी। प्रिपरेशन साफ होगा तो अपने आप अपना अटेम्प्ट जो है, एफर्ट है, वो साफ होगा। एफर्ट यदि साफ होगा तो सक्सेस भी आएगा। जाहिर सी बात है, somebody will be little more talented, little more capable than somebody else। तो जो मार्क आएंगे उसमें ऊपर नीचे होगा, लेकिन सक्सेस तो आएगा ना। और तो दैट आइडिया ऑफ व्हाट आर द पाथ्स टू सक्सेस यू विल अंडरस्टैंड। सिमिलरली व्हेन यू फेल, अभी बचपन में हम लोग बच्चों को साइकिल सिखाते थे, तो साइकिल सिखाते वक्त क्या करते थे, पिताजी या माँ पीछे साइकिल की सीट को पकड़ के उसको बोलते थे पेडल करो पेडल करो। और जब पिताजी या माँ उसको साइकिल की सीट को छोड़ देते थे, वो बैलेंस डगमगा जाता था, बच्चा गिर जाता था। बच्चा रोएगा, लेकिन माँ बाप बोलते हैं दोबारा बैठो, दोबारा चलाओ। तो वो चलाते चलाते बच्चा सीख जाता है कि कैसे साइकिल करना है। ये एक प्रमाण अगर हम जिंदगी में लाएंगे कि फेलियर इज डेफिनेटली पॉसिबल इन लाइफ, बट फेलियर के बाद में मेरा एफर्ट मैटर करता है कि मैं कैसे सक्सीड करूं। तो मेरे एफर्ट पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे सक्सीड करूंगा। ये जानकारी, ये बुद्धि, ये विवेक जो अगर मन में आ जाता है, इसके लिए अध्यात्म बहुत काम की चीज है। अध्यात्म समझ में आएगा तो अपने आप ये इसका हम लोग उपयोग कर पाएंगे। ऑलराइट, वेरी ट्रू। यहाँ पर वी आर डिस्कसिंग सुरेश सर, तो एक जो बात मेरे दिमाग में आ रही है, आपने गीता का जिक्र किया
और आपने वहां पर बड़ी खूबसूरती से ये बात कही कि लोग अगर लोग या कोई बच्चे भी अगर उसको पढ़े तो एक एक शब्द उसका जो लिखा हुआ है उसका रेलेवेंस आज के टाइम पर भी है। और उसके बाद आपने बतलाया कि बच्चे डर जाते हैं, इस वजह से वो प्योर हार्ट से या कंप्लीटली पढ़ नहीं पाते और वहाँ पर गड़बड़ होती है। तो जो चीज़ मुझे सुनाई दी ना, वो गीता का जो सार है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगा, इफ इट ऑल आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, मुझे ऐसा लगा आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई बच्चा पढ़े लेकिन डरे नहीं कि रिजल्ट क्या आएगा। एम आई राइट सर? टू यस, बिल्कुल सही बात है। बच्चा पढ़े, खुल के पढ़े, लेकिन ये बात दिमाग में ना रखे कि क्या रिजल्ट आने वाला है, जस्ट उसको पढ़े। लेकिन होता क्या है ना सर, प्रैक्टिकल लाइफ में इस बच्चे को पढ़ाई करके अपना करियर भी बनाना है, अपना परिवार भी चलाना है। दैट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। उसे साधु संत नहीं बनना पढ़ाई लिखाई करके। सही बात है, सही बात है। अब उस काम के लिए, उस ऑब्जेक्टिव के लिए, उस पर्पस के लिए उसको उस तरीके से पढ़ाई करनी है जिससे कि रिजल्ट उसके अच्छे आए, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड रिजल्ट मांगता है। दर्द की बात है, थोड़ा सा ये आयरनी है कि हमारी जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है ना, वो मार्क्स को अभी भी बहुत इंपॉर्टेंस देती है। तो इसलिए माँ बाप भी अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं, बच्चा भी प्रेशराइज्ड रहता है कि साहब मार्क्स अच्छे आने चाहिए। अब पढ़ाई चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो मार्क्स अच्छे आएंगे नहीं, तो डर पैदा हो जाता है। तो सर इस चीज को एलिमिनेट करना या इस चीज को उस बच्चे को समझाना कि बच्चे डरो मत, निकाल दो डर को, तुम अच्छी तरीके से पढ़ो, उससे जो भी रिजल्ट आएगा उससे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा बिजनेस चलेगा, तुम्हारा परिवार चले। इतनी छोटी उम्र के बच्चों को ये समझ में नहीं आता सर, नहीं आता। मुझे आपको आ रहा है आज, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारी दुनिया देख ली। माई पॉइंट वॉज, इस ही चीज को आपने बताया, आपके इतने स्टूडेंट्स आपने इंडियन ईथोस के ऊपर पढ़ाए, हाउ फार एक्चुअली, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये सक्सेसफुल रहा? सक्सेसफुल तो बहुत रहा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स मेरे कोर्स को अटेंड करने के बाद में उनको वो रिपोर्ट किसको देते हैं? मैं तो विजिटिंग फैकल्टी हूँ, मैं तो उनका परमानेंट लेक्चरर तो हूँ नहीं, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट इतना ही है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे कोर्स को अटेंड करते हैं, उनका फीडबैक जाएगा उनके जो टीचर हैं क्लास में, उनका जो कोऑर्डिनेटर है, टीचर दी प्रोफेसर कोऑर्डिनेटर या फिर उनके प्रिंसिपल, उनसे मुझे फीडबैक आता है कि बच्चों को इंडियन नॉलेज सीखने के लिए, उनके पास इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का एक पूरा कोर्स है जो कोई और सिखाता है, क्योंकि उनका देयर इज अ यूनिवर्सिटीज बिल्ट करिकुलम, तो वो चलाना है उनको। ये जैसे वेद क्या है, ये जैनिज्म क्या है, बुद्धिज्म क्या है, हर चीज के बारे में इंडियन नॉलेज के लिए एक करिकुलम है, वो सिखाते हैं। तो प्रिंसिपल जो मुझे कहते हैं, उसमें से मुझे समझ में आता है कि उसमें उतना उनको इम्पैक्ट नहीं होता जितना आपके कैप्सूल्स में होता है। जो कैप्सूल्स में आप उनको सिखाते हो कि जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, वो जिया जाना चाहिए थियरी में नहीं है, वो जिया जाना चाहिए अपने फेलियर से, अपने सक्सेस से, अपने परिश्रम से। हम जो सीखते हैं उस सब को एक एक स्टेप करके समझना है, क्योंकि यू कैन नॉट क्लाइंब, जैसे अभी स्नेक एंड लैडर है हमारे यहाँ, हम बचपन में खेलते थे, जी। वो भी एग्जाम्पल उनको देता था। स्नेक एंड लैडर में कैसा है, आप कॉइन डालोगे, लैडर आ गया, ऊपर चले गए, कॉइन डालोगे, आगे स्नेक आ गया, नीचे उतरोगे। लाइफ इज लाइक दैट। तो वो करते 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 आप जब भी 100 में पहुंचोगे टॉप में, दैट इज व्हेन यू आर सक्सेसफुल। ये गीता का सारांश भी यही है कि तुम केवल और केवल ये समझो कि जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारा काम है, तो आज की तारीख में बच्चों का काम क्या है? पढ़ाई करना। उनका जैसे आपके पढ़ाई करना, क्यों करना? पढ़ाई सिर्फ इसलिए करना कि आपको ऐसे काम में लगना है जिससे आप अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी सुखी बना सको। तो ये करने के लिए आपको अभी पढ़ाई करना, हम लोग कह रहे हैं, कोई बच्चा क्या बोलते हैं उसको, कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। अभी जैसे सचिन तेंदुलकर वाज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग इन स्कूल, ही वाज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। तो पढ़ाई वो करो जिसमें तुम्हारी रुचि हो, पढ़ाई वो करो जिसमें तुमको लगता है कि मैं अच्छा कर पाऊंगा। तो उस फील्ड में अपने आप को झोंक दो। जब तक तपोगे नहीं, तब तक बाहर से निखर के सोना बन के आओगे नहीं।
राइट। तो तपना जरूरी है, तपने के लिए आप तैयार रहना चाहिए। अभी आपको दो फ्रेजेस हिंदी में बताता हूं, ये समझ लीजिए, इसमें अंतर भी मैं बच्चों को भी बोलता हूं ये चीज। एक है अपना जो मन है उसको खालिस्तान से खुला स्थान बनाइए। वाह। अभी खाली है क्योंकि उसमें जो ज्ञान चाहिए वो नहीं है, वो खाली है, उसको खुला स्थान बनाओ, मेक इट ओपन। वंस इट इज ओपन यू विल स्टार्ट रिसीविंग थिंग्स एंड देन यू विल नो उसमें सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मेरे लिए फायदेमंद क्या है, मेरा क्या नुकसान करेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये एक चीज है। और दूसरा है फ्रॉम उपाध्याय तो स्वाध्याय। उपाध्याय जो अपने को अपने शिक्षक सिखाते हैं, उनके साथ में बैठ के जो हम सीखते हैं। करेक्ट। स्वाध्याय जो हम सीखते हैं उसको अपने जीवन में कैसे काम में लाते हैं। तो ये बच्चों को सिखाना जरूरी है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई थियरी नहीं है, इसमें कोई हाई फंडा फिलॉसफी नहीं है। ये आप लेके आओ, अपने आप में फर्क पता चल जाता है छोटी चीज में। फॉर एग्जाम्पल मैं उनको बोलता हूं कि टीम में तुमको एक प्रोजेक्ट दिया है, टीम प्रोजेक्ट दिया है। जाहिर सी बात है टीम प्रोजेक्ट में कोई ज्यादा काम करेगा, कोई कम काम करेगा, क्योंकि क्षमता उनकी अपनी अपनी अलग है। लेकिन टीम प्रोजेक्ट है, जब भी आप टीम का प्रोजेक्ट प्रेजेंट करोगे तो जो सबसे वीक है या फिर वीकर में से जो एक दो जन को चुनो जो उसको प्रेजेंट करेंगे, दैट मेक्स द प्रोजेक्ट एज अ टीम प्रोजेक्ट। इसका मैंने उनको एक एग्जांपल दिया कलाम साहब का। कलाम साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था, व्हेन ही जब ही इंडिया का जो पहला स्पेस लॉन्च व्हीकल निकला था, सो एट दैट टाइम द लॉन्च ओवर श्रीहरिकोटा, द लॉन्च कोलैप्स्ड। ये लोग सब साथ में थे। कलाम साहब बॉस वाज विक्रम साराभाई, Satish Dhawan, Satish Dhawan was there and his boss was Vikram Sarabhai. So Dhawan told Kalam Saab that you go, Dhawan went to the press interview, said we have failed but we have not lost hope. फिर दोबारा उन्होंने लॉन्च किया व्हीकल को, जब ही सक्सेस हुआ, he told Kalam, he was his junior, you go and tell the press that we succeeded. ये अंतर होता है टीम वर्क का। तो ये जब भी स्टूडेंट समझ जाते हैं, दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ साथ में रहना, साथ में एक दूसरे से जो जो सीख मिलती है उसको अपने जीवन में बेसिकली हाउ इट कैन मेक अ डिफरेंस टू माय लाइफ, दैट्स इट। राइट, अमेजिंग। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है सर, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। तो दोस्तों प्रैक्टिकलिटी की तरफ ही चलिए सर, यहां पर एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेकर एक बहुत प्यारा सा भजन हम सुन लेते हैं एंड देन वी विल कम बैक फॉर डिस्कशन। श्योर। तो दोस्तों हम भजन पेश करते हैं जो हमारे ही मेहमान सुरेश सर ने ही गाया। देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघडदार देवाता, उघडदार देवा, उघडदार देवाता, उघडदार देवा। पिते दूध डोळे मिटुनी जात मांजराची, मनी चोरट्याच्या कारे भीती चांदण्याची, सरावल्या नाही कंप का सुटावा, उघडदार देवाता, उघडदार देवा। उजेडात होते पुण्य, अंधारात पाप, ज्याचे त्याचे हाती आहे कर्तव्याचे माप, दुष्ट दुर्जनांची कैसी घडे लोकसेवा, उघडदार देवाता, उघडदार देवा।
स्वार्थ जणू भिंतीवरचा आरसा बिलोरी, आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी, घडोघडी अपराध्यांचा तोल सावरावा, उघडदार देवा आता उघडदार देवा, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघडदार देवा आता उघडदार देवा, उघडदार देवा आता उघडदार देवा। बहुत खूब सुरेश सर। अब बिल्कुल दूसरी प्रैक्टिकल बात करता हूँ। हम लोग यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, तो मुझे कुछ मेथड्स बताइए कि कोई भी बंदा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई यूथ हो, घर पर कहीं पर भी, ट्रेन में कहीं पर भी उन मेथड्स को यूज़ कर ले और इन सब ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़े। तो सबसे पहला मेथड जिसके बारे में मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ वो है मेडिटेशन। सो हाउ शुड वी डू इट? देखिए, मेडिटेशन के ऊपर हजारों किताबें अवेलेबल है, हर गुरु अपने अपने तरीके से मेडिटेशन के बारे में बताता है। मेरा मानना भी यह है पर्सनली कि मेरा अपना मेथड है मेडिटेशन का, किसी और का दूसरा होगा, मेरी माँ का दूसरा है, मेरी वाइफ का दूसरा है, मेरे बेटे का मे भी कुछ अलग होगा। लेकिन फिर भी मेडिटेशन का, देखिए, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मेरे मेथड से कुछ लोग कन्विंस ना हो, लेकिन हो सकता है आपके मेथड से कन्विंस हो। तो कम से कम हम अपना मेथड, जैसे आपने बताया ना, कैप्सूल की तरह बताएं तो सही लोगों को। सो टेल मी अ मेथड विच शुड बी एक्सट्रीमली सिंपल और आज की जनरेशन उसको कर सके, सो दैट दे कैन लर्न समथिंग बेटर। मेडिटेशन का मेथड बताइए सर। देखिए, अलग अलग किताबों में, अलग अलग ट्रेडिशंस में अलग अलग तरीके से मेडिटेशन को बताया गया, और अक्सर जो मिसकॉन्सेप्शन है कि मेडिटेशन इज समथिंग टू डू विद प्रेयर, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। मेडिटेशन इज ओनली समथिंग टू ट्रैवल इनवर्ड्स, इज अ रोड टू ट्रैवल विद इन यू। अभी वो रोड अलग हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बता रहे थे, योर सन में बी हैप्पी टू लिसन टू सम म्यूजिक इन विच देयर इज मेडिटेटिव म्यूजिक। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई डू सम सेशंस ऑन मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन, तो सन में बी इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट, माय वाइफ में बी इंटरेस्टेड इन डूइंग मेडिटेशन थ्रू व्हाट इज टॉट इन अवर योगा क्लास, आई मे बी डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो मेरे जीवन में जो मेडिटेशन का जो मुझे क्या बोलते हैं, जो it made a transformation for me was Vipassana. Vipassana is a Buddhist tradition, and इसमें सिंपल सी बात है कि जो चीज जैसा है वैसा उसको स्वीकार करने का तरीका है। Right, sir. But how do you do it on a practical level? देखिए, when we are all alive, हम जिंदा हैं, तो हम जिंदा हैं तो हमारे साथ एक चीज है जो हमारे साथ जिंदगी भर चलेगा, और वो है हमारी सांस। ओके। सांस रुक गया तो जीवन खत्म। सो फ्रॉम द टाइम आई एम बॉर्न टिल द टाइम आई डाई, देयर इज ओनली वन थिंग विच इज परमानेंट विथ मी, एंड दैट इज माई ब्रेथ। अगर वो ही नहीं है तो मैं नहीं हूं। तो उसको ऑब्जर्व करना, शुरुआत वहां से होती है, विपश्यना में शुरुआत वहां से होती है। तो मैं अभी स्कूल में, अभी जैसे कॉलेज में लेक्चर्स भी लेता हूं, तो उनको मैं एक छोटा सा एक क्या इंट्रो इसमें देता हूं कि उनको 15 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस का अनुभव लेने को कह रहा हूं। अनुभव, डोंट ब्रीद, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। अभी ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा, ऑब्जर्व करने की कोशिश में ही हम समझते हैं कि मन में इतने सारे विचार आते हैं। इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स सो मेनी थॉट्स कम टू अवर माइंड। दिस इज अ नेचर ऑफ आवर ह्यूमन माइंड। तो उसका जो अटेंशन है, हमको ट्रांसफर करना है। कहां पर? सिर्फ अपनी सांस में। सांस में कहां पर? जहां से सांस बाहर निकलती है और अंदर जाती है, विच इज अबव द अपर लिप।
अपर लिप और नोस्ट्रिल के बीच वाला जो हिस्सा है, वहां पे ही सांस बाहर आती है, वहीं से अंदर जाता ही है। सिर्फ और सिर्फ वहां उसको ऑब्जर्व करो, एंड दैट इज अ लेसन। बिकॉज हर बार मन भटकता है, मन हमेशा भटकता है, मन का नेचर ऐसे ही है ना, क्योंकि इट कैन नेवर स्थिर तो रहता ही नहीं है। कोई विचार आएगा तो क्या करोगे? स्माइल एट योर सेल्फ, फूलिश फेलो, यू आर मेंट टू फोकस ऑन दी ब्रेथ। तो वो जैसे जैसे वो प्रैक्टिस होता है, उसकी तीव्रता बढ़ती है। जैसे उसकी तीव्रता बढ़ती है, मैं सिर्फ उसको विपश्यना को कैप्सूल में बताता हूं, जैसे उसकी तीव्रता बढ़ती है, हम उसका जो ब्रेथ का जो अटेंशन है, वहां से लेके वी टेक इनसाइड आवर नॉस्ट्रिल्स एंड ग्रेजुअली वी ट्रांसफर दैट अटेंशन टू ऑल ओवर आवर बॉडी। एंड व्हेन वी डू दैट, साइंटिफिकली वी अंडरस्टैंड, जो हम साइंस में सीखे थे फ्रॉम स्कूल, कि द बॉडी इज 67% वाटर एंड ओनली 33% मास। जो फ्लूइड्स है अंदर, वो अंदर एक तैर रहे हैं, वो दे आर मेकिंग डिफरेंट सेंसेशंस इन आवर बॉडी एट डिफरेंट प्लेसेस। नथिंग इज परमानेंट। वो कहीं दर्द होता है, कहीं एक खुशी की अनुभूति होती है, कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ग्रॉस है, बहुत भारी है। ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस विल कम। देन यू अंडरस्टैंड दैट नन ऑफ दीज आर परमानेंट। द ओनली परमानेंट थिंग विथ यू इज योर ब्रेथ। एंड दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड कि यार, जब मैं हूं तभी तो सब कुछ कर सकता हूं। तो मुझे जानना, मतलब बेसिकली इट इज अ वे टू ट्रैवल इनसाइड। मुझे जानना जरूरी है कि बाकी सारे इम्परमानेंट है, एवरीथिंग एल्स इज इम्परमानेंट। तो व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट, कोई फेलियर है, दैट इज इम्परमानेंट। कोई किसी ने मुझ पे गुस्सा कर दिया, दैट इज परमानेंट। मुझे नौकरी मिल गई, ये जो अभी मिला है, दैट इज नॉट, दैट इज टेम्पररी, आई एम सॉरी। मुझे नौकरी मिल गई है, वो भी टेम्पररी है, क्योंकि मैं कहीं और नौकरी करूंगा। करेक्ट। मुझे आज ये सैलरी मिला है, कल के बाद में, एक साल बाद में रेज मिलेगा, दैट इज टेम्पररी, दैट समथिंग एल्स विल बिकम माय सैलरी। तो हर चीज जो है पासिंग है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। उसको समझने के लिए मेडिटेशन इज अ टूल। तो उसको टूल की तरह यदि ऑब्जर्व करेंगे, तो जैसे भी हमारे लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस आएगा, वी अंडरस्टैंड दैट दैट एक्सपीरियंस इज ऑल्सो टेम्पररी। आया गया, कुछ और आएगा जाएगा। तो ये बुद्धि के स्तर पर हम लोग उसको जान पाएंगे और उसको जीवन में क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकली लेके आना है। एक समझना इज वन थिंग। अगर मैं कोई अच्छी बात आपको कहूं, आपकी बुद्धि से आप उसको बोलोगे, यार बहुत अच्छी बात है आपने कही। जब तक मैं उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करूंगा, छोटी छोटी चीजों से। हम इसको चींटी देखते हैं ना सर, चींटी अपने आप में एक शुगर का छोटा सा क्रिस्टल है ना, वो लेके नहीं जा पाएगी। 3-4 चींटियां लगेंगी एक शुगर क्रिस्टल को लेके जाने के लिए, और एक पूरा उनका झुंड लगेगा लगभग 1 टीस्पून शुगर लेके जाने के लिए। और वो क्या करते हैं, एक अपने बिल में जाके, एक या अपने होल में जाके उसको छुपाते हैं, सो दैट एट अ टाइम व्हेन दे नीड फूड दे कैन पिक इट अप। तो वो चींटी से हमको सीखना चाहिए कि लिटिल बाय लिटिल इफ वी स्टार्ट वर्किंग, एनीथिंग इज पॉसिबल। राइट, ब्यूटीफुल। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है सर, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। एक नया ही आयाम, एक नया ही होराइजन हमारे सामने खुल रहा है। दोस्तों, जैसा शुरुआत में ही सुरेश सर ने कहा कि सारी की सारी बातचीत अपने आप को समझने की ही है। ये भी जो अभी अभी सुरेश सर ने कहा, वो भी उसी का एक कड़ी है। सोचते चलिए। यहाँ पर रुकते हैं हम सर, और एक प्यारा सा भजन, और फिर वी विल कम बैक। तो दोस्तों, हम भजन पेश करते हैं जो हमारे ही मेहमान सुरेश सर ने ही गाया।
राइट सर। सुरेश सर, आपसे बातचीत का ये दौर, मेरी इच्छा तो ये है चलता ही रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी मेरे दिमाग में आ रही हैं, फॉर विच आई एम सीरियसली एंड जेन्युइनली थैंकफुल। लेकिन बस प्रोग्राम की टाइमिंग का भी एक रिस्ट्रिक्शन है, इस वजह से मैं एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा सर कि फ़र्ज़ कीजिए मेरी तो समझ में आ गया, मैंने आपसे बातचीत की, लेकिन मेरे से आपकी बातचीत बहुत सारे लोगों ने सुनी है। हमारी बातचीत को सुनकर अगर किसी को भी लग जाए कि ऑल राइट डन, आज से मैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस शुरू करूँगा जैसा सुरेश सर ने कहा, तो मुझे 2-3 आसान स्टेप्स बताइए किसी भी साधारण, बिल्कुल साधारण व्यक्ति के लिए, लेमैन जो बहुत ज्यादा गूढ़ न सोच पाता हो, उसके लिए 3-4 स्टेप्स बताइए कि वो क्या करे और प्यार से स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल पड़े। 2 एग्जाम्पल दूंगा सर। 2 एग्जाम्पल इज द वे वी कैन लर्न। अभी अध्यात्म ऐसी चीज है जिसको अगर, जैसे शुरुआत में हमने कही थी कि इट इज अबाउट लर्निंग अबाउट योर सेल्फ, अपने आप को जानने के लिए है। तो ये अपने आप को जानने के लिए नॉलेज एक्चुअली बहुत आसान है, यही जानना है ना। बट इसके बावजूद भी इसमें इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं, इतने सारे लोगों ने बोला हुआ है, इतने सारे लोग अभी भी प्रयत्न कर रहे हैं। तो क्यों? बिकॉज इवन दिस सिंपल थिंग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एवरेज पर्सन टू प्रैक्टिस। और क्योंकि वो उनको डिफिकल्ट है करके उनको जब भी लगता है तो उससे पीछे हट जाते हैं, बोलते क्या अच्छा खासा तो जी रहे हैं यार, खाओ पियो मौज करो, है ना, खाओ पियो मौज करो, दोस्त है करो, टाइम पास करो। तो एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि व्हेन शुड आई टर्न टू स्पिरिचुअलिटी, ये एक प्रश्न पूछा जाता है। तो अक्सर क्या आंसर क्या आता है? आफ्टर रिटायरमेंट। क्यों? रिटायरमेंट के पहले आपको अपने आप को जानने की जरूरत नहीं है क्या? क्योंकि आप तो वही हो जो बचपन में जो पैदा हुआ था अपनी माँ के कोख से, आप तो वही हो ना। जब आपकी चिता जलेगी या फिर आपको अंदर दफनाया जाएगा, आप तभी खत्म हो जाओगे ना। उसके बीच में आप तो वही हो ना। आपको जानने के लिए आपको चेष्टा कभी करनी चाहिए। जहां जागे वहां सवेरा, की जैसे कहते हैं ना, वो कहावत है ना, जब जागे, जहां जागे वहां सवेरा। सो वेयर एवर यू आर, वॉट एवर टाइम यू रियलाइज दैट मैं अभी अपने आप को जानना चाहता हूं, उस वक्त शुरू करना है। तो क्या शुरू करना है? 2 एग्जाम्पल देता हूं सर। अभी हमारे गांव में, मैं साउथ से हूं, हमारे गांव में, इवन इन नॉर्थ इंडिया इट विल बी द केस, जो फसल, चावल का जो फसल है ना, चावल की फसल के बाद में दी हस्क एंड राइस आर सेपरेटेड, और उस राइस को एक बड़ा सा एक बैरल में स्टोर किया जाता है, क्योंकि साल भर अपने कुकिंग के लिए वो बैरल की जरूरत है। तो एक टीम होता है जो उसको राइस को छांट के हस्क निकालता है, कंकर निकालते हैं और उस राइस को बैरल में डालने का काम है। और बैरल के नीचे से छोटा सा एक कॉर्क जैसे रहता है, उस कॉर्क को निकाल के एक बर्तन में जितना अपने को चावल चाहिए पकाने के लिए वो लेके वो कॉर्क बंद कर देते हैं। दिस इज हाउ पीपल यूज राइस एट होम, करेक्ट? अभी एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि हम राइस भरते जा रहे, कोई नटकर बालक जैसे मैं हूं, वो कंकर जो सेपरेट किया था उसको निकाल के उस चावल के बीच में डाल देता है, और हम नीचे से खोल रहे हैं, फिर भी चावल निकल रहा है, क्योंकि चावल पहले से डला हुआ है। जी हाँ। फिर मेरी माँ है जो समझ लिया गया ये नटकर बालक ने कंकर डाल दिया, लेकिन उसको निकाल नहीं सकते क्योंकि वापस वहां से छाटना मुश्किल है, तो ऊपर से माँ ने फिर से चावल डाल दिया। लेकिन अभी जब मैं नीचे से खोलता हूं कंकर निकलते हैं, क्योंकि मैंने बीच में डाला हुआ था। योर लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट। आप जिंदगी में जितनी अच्छाइयां भरते जाओगे, उन अच्छाइयों का फल आपको रेगुलरली मिलते जाएगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मेक श्योर दैट जो आप कहते हो, जो आप सोचते हो, जो आप देखते हो, जो भी आप सुनते हो, वी आर ऑल गुड। गांधी जी की 3 बंदर नहीं, चौथा बंदर भी है जो सोचता है वो। तो एवरीथिंग दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ योर सेंसेस, वो सारे अच्छे हो। बाई चांस गलत भी आ सकता है ना, गलत आप किसी के बारे में सोचोगे, गलत कुछ करने के लिए जाओगे, उसका भी आपको परिणाम
आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल जब वो कॉर्क खोलेगा और उसका परिणाम निकलना है तो निकलेगा ही निकलेगा। ये साधारण सी बात यदि समझ लेंगे तो यू विल स्टार्ट इन अपने गुण में, यू विल स्टार्ट फिलिंग योर लाइफ विथ ओनली गुड थिंग्स, गुड पीपल, गुड थॉट्स, गुड एक्शंस, यू विल स्टार्ट डूइंग दैट और उसका आपको ब्लेसिंग मिलते ही जाएगा। ये एक बात है। दूसरा, एक एग्जाम्पल देता हूं दूसरा, कि आपने अपने फिजिक्स में हम लोगों ने देखा प्रिज्म, त्रिकोण, ट्रायंगुलर ग्लास क्यूब, प्रिज्म कहते हैं उसको। वो प्रिज्म को यदि हम उसके जो 3 कोने हैं उसको मान लें कि एक कोना है मेरा बॉडी, एक कोना है मेरा माइंड, तीसरा कोना है मेरी बुद्धि, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। ये अगर हम साफ रखेंगे, इफ माई कीप द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ माई लाइफ, इसको हम साफ रखेंगे तो जो अनुभव मुझे बाहर से आता है वो जब भी निकलेगा मेरे से, जब भी बाहर निकलेगा वो रंगीन निकलेगा। द प्रिज्म विल रिसीव सनलाइट एंड इट विल गिव आउट अ रेनबो। सो सिंपल थिंग यहां से शुरू करें कि मैं अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने शरीर को जितना हो सके मुझसे शुद्ध रखूंगा, ताकि जो अनुभव मुझे बाहर से आएगा, सूरज की रोशनी जो बाहर से आएगी, वो मेरे से जब बाहर निकलेगा, मुझसे जब भी बाहर निकलेगा वो रंगीन होगा। These 2 simple things you start with, automatically you will start working on what is good for you, धीरे 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 धीरे, because धीरे धीरे ही होता है ये, एक साथ में ओवरनाइट तो होता नहीं है। तो this slow practice will make us lead towards that path. बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल सिंपल, जैसा मैंने रिक्वेस्ट की थी सुरेश सर से, सुरेश सर ने उसी हिसाब से बिल्कुल सिंपल मेथड्स बताए हैं। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है। बात सुनने में कई बार थोड़ा मदरहुड स्टेटमेंट जैसी लगती है, लेकिन है तो यही सच्चाई। तो अपना के तो हमें देखना पड़ेगा, नहीं अपना के देखा था तब भी वही एक परसेप्शन बना था। एक बार अपना के देख लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। सुरेश सर, आपका बहुत बहुत आभार है कि बिल्कुल ही ओपन, आज के पर्सपेक्टिव में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज के से रेलेवेंट बातें आपने आज हमें बताई हैं, टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स मेडिटेशन एंड टुवर्ड्स प्रैक्टिसिंग इट। जाहिर सी बात है, जो भी इस प्रोग्राम को सुनकर, अगर आप, मैं मानता हूँ दोस्तों कि अगर आपको 1% 2% भी इसमें से अटक जाता है ना, तो एंटायर प्रोग्राम इज़ वर्थ इट। बस यही हमारा पर्पस है। सुरेश सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच समीर जी, थैंक यू वेरी मच समीर जी, आपने मुझे बुलाया, मैं आपसे बात कर सका और आपके श्रोताओं से बात कर सका, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ॐ भास्कराय नमः। दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।